सो वी आर बैक आफ्टर मिड्स, ठीक हो गया। और इट्स बिन अ हैक ऑफ अ वीक बिकॉज मिड्स वाले वीक में नींद पूरी नहीं होती और भी बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे होते, तो दैट्स वाई पेपर्स में मैं इस तरह कोई काम नहीं करता। मैं रीडिंग भी कम कर देता हूँ। मैं रीडिंग में तब करता हूँ स्पेशली जब मैं बर्न आउट हो रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्स के दौरान अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जो है ना बर्न आउट हो रहा हूँ, तो फिर मैं कोई सी बुक उठा के रीडिंग शुरू कर दूंगा, विच इज़ नाइस एंड यू शुड ट्राई इट समटाइम्स। तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था मार्क मैनसन का मीडियम पे, ठीक है। आर्टिकल का नाम था यू शुड हैव फ्यूअर ओपिनियंस, ठीक हो गया। तो उसमें एक चीज़ थी डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इफ़ आई सेट द नेम करेक्ट, मुझे खास याद नहीं है, लेकिन उसमें यह था किसी भी, सो इट्स ए साइकोलॉजिकल टर्म, ओके। किसी भी चीज़ में अगर तुम्हारी नॉलेज कम है, ठीक है, तो तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। अब ये ना एक पैराडॉक्सिकल सी बात है, किस तरह हो सकता है, मतलब अगर मेरा कॉन्फिडेंस कम है उस चीज़ में तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है। हम इसको उल्टा करके देखते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसको अगर तुम इस सेंस में लो कि जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ को स्टडी करते हो, ठीक है, द मोर यू कम टू नो अबाउट कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि डैम मुझे इनके बारे में पता नहीं था, मुझे और भी चीज़ों के बारे में नहीं पता, मुझे और चीज़ों के बारे में भी नहीं पता, जितना तुम पढ़ते हो किसी चीज़ को, तो मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसमें इवेंचुअली कम हो जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जब तुम किसी कोई छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हो ना, है ना, देख तुम देन यू आर हैविंग अ बर्स्ट ऑफ आइडियाज़ कि डैम ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। तो मतलब किसी चीज़ की डेप्थ में जाना will actually reduce your confidence in the things that you actually previously believed, because वो उनसे contradict करेंगी somehow। तुम्हारे पुराने बिलीव से वो contradict लाजमी करेंगी the more you get deeper into things। तो वो कहता है कि जो इंटरनेट का दौर है ना, इंटरनेट हैड मेड अस लाइक वनरेबल टू लोड्स ऑफ डेटा। हर चीज़ में इंफॉर्मेशन है और इंतहा का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ सारी ट्रू है या फिर किसी सही सोर्स से ली गई है, वो इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। तो वो कहता है इंटरनेट जो है ना डनिंग क्रूगर इफेक्ट का बहुत ही बड़ा सिंबल है। किस तरह? बिकॉज लोग किसी भी छोटी चीज़ पे जो है ना कोई भी थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल एक फेसबुक पोस्ट पढ़ दिया, तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या कर दूंगा, पोस्टें लगाना शुरू कर, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और मुझ में इंतहा का कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, एंड आई एम मेकिंग अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई हैवंट रिसर्च इट प्रॉपरली। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को जो है ना पढ़ने में, किसी चीज़ की डिटेल में जाने के लिए 30 या 40 मिनट से कम लग रहे हैं, तो समझ जाओ भाई तुम उस चीज़ को सही से नहीं पढ़े, यू आर नॉट गेटिंग इन टू डेप्थ एनफ। आई होप दिस मेक्स सेंस बिकॉज आई हैव डन इट, ओके। मेरे पास किसी भी छोटी चीज़ की नॉलेज होती है एंड आई एम लाइक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट नोइंग द एक्चुअल रूट कॉज ऑफ इट, विच मेक्स मी लुक डम, नॉट इवन लुक, आई एम डम टू बिलीव ऑल दैट। लेकिन खैर आई डोंट डू इट। अब आई लाइक टू रिसर्च ऑन माई ओन एंड नॉट बिलीव एनीथिंग स्टूपिड। तो इट वॉज लाइक what a head start, or what you can say, it made me happy कि I am not one of those people that believe each and everything they see on internet, because भाई पागल थोड़ी हूँ मैं, दिमाग है मेरे पास, खुद रिसर्च करता हूँ मैं, स्मार्ट हूँ मैं, सब यही है। तो खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने सीखा और मैंने खुद को सिखाया। वाई? बिकॉज आई एम नॉट रियली काइंड टू माई सेल्फ। अगर मैं बोलूँगा तो वो झूठ होगा, आई एम नॉट काइंड टू माई सेल्फ। खैर मिनट्स के बाद रिकॉर्ड करना वॉज अ बिट ऑफ टफ बिकॉज मुझ में वो वाला फ्लो नहीं था। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, एंड आई वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन ताकि मुझे फ्लो आए। तो दिस वॉज लाइक द प्रॉपर फ्लो वाली। ब्लूपर्स मैं बताऊँगा नहीं। खैर लेकिन हाँ ये है कि मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था फ्लो पकड़ने में, दोबारा वापस आने में, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई हैड टू डिलीवर समथिंग आफ्टर बीइंग एब्सेंट फॉर सो लॉन्ग। तो इसलिए शायद मे बी मेरा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो, लेकिन एज यू कैन सी इट्स ऑल नॉर्मल अगेन। तो yes, that was Dunning-Kruger effect. Thank you, Mark Manson. Thank you for posting this article. And if you wanna read something, read articles जो कि वाकई में तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच हो, लाइक यू गेट टू चूज़ क्या क्या तुम पढ़ना चाह रहे हो, यू शुड गो ऑन मीडियम। इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म। फ़ोन पे है मेरे, और जब मुझे कोई भी रैंडम चीज़
पढ़ने का दिल कर रहा होता है तो मैं मीडियम खोल लेता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी लिस्ट्स हैं। लाइक तुम्हारे न्यूज़ पेज पे ही आ जाता है कि भाई तुमने क्या क्या पढ़ना है, वो टाइटल्स दे देता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट का वो तुम पढ़ सकते हो. It's nice. Try it. So that would be it again, and here we go.